आइए आपका पोएट्री का करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ का थर्ड स्टेंजा शुरू करते हैं। आइए। Who hath his life from rumors freed, whose conscience is his strong retreat, whose state can neither flatterers feed, nor ruin make oppressors great. Who hath his life from rumors freed, जिसने अपने लाइफ को, अपने जीवन को अफवाहों से मुक्त किया है, फ्री किया है। और हुज कंसाइंस इज हिज स्ट्रांग रिट्रीट, जिसका अंतःकरण ही हिज स्ट्रांग रिट्रीट, उसका सुदृढ़ रिट्रीट है, शरण स्थली है, विश्राम स्थल है। जिसके अंतरात्मा की आवाज़ ही उसका सुदृढ़ विश्राम स्थल है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लेचरर्स फीड, और जिसकी हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लेचरर्स फीड, जिसकी स्थिति चापलूसों से, चापलूसी व्यक्तियों के द्वारा भरी हुई नहीं है, जिसकी स्थिति न तो चापलूसों का भरण पोषण कर सकती है, ना रुइन मेक ऑपरेसर्स ग्रेट, और ना ही उसकी बर्बादी उसके विपक्षियों को, ऑपरेसर्स यानी विपक्षियों को, कंपटीटर को, उसके विपक्षियों को ना तो महान बना सकती है, ना तो अगर उसकी स्थिति यदि अच्छी बन गई है तो उसकी चापलूसी करने वाले लोगों को कोई फायदा मिलने वाला है, और ना ही यदि उस व्यक्ति की बर्बादी हो गई है, रुइन हो गया है, तो उसके विपक्षी, उसके शत्रु जो हैं, फिर वो भी किसी प्रकार का लाभ नहीं पा सकते हैं। अच्छी स्थिति में उसकी चापलूसी करने वाले लाभ नहीं पा सकते हैं, और यदि उसकी स्थिति खराब है तो उसके विपक्षी भी कोई लाभ नहीं पा सकते हैं। उसकी अंतर आत्मा की आवाज़ ही उसको शांति पहुंचाती है, उसको उसका सुदृढ़ विश्राम स्थल है, उसका जीवन अफवाहों से मुक्त है। ऐसा व्यक्ति इस दुनिया में सबसे सुखी व्यक्ति है। ये आप लोग नोट कर लीजिए। ये मीनिंग है। फ्रीड मुक्त यानी फ्री, रूमर्स यानी फॉल्स न्यूज, कंसाइंस यानी इनर सोल वॉइस, अंतरात्मा की आवाज़, रिट्रीट यानी रेस्टिंग प्लेस, शरण स्थली, रिफ्यूज, फ्लेचरर चापलूस, फीड यानी संतुष्ट करना, रुइन यानी डिस्ट्रॉय विनाश, ऑपरेसर्स यानी कंपटीटर, विपक्षी एनिमी शत्रु। अब कॉन्टेक्स्ट आप लोग नोट कर लीजिए, चूँकि रेफरेंस एक ही है। तो द पोएट पॉइंट्स आउट सम क्वालिटीज विच आर एसेंशियल फॉर अ हैप्पी लाइफ। कवि पॉइंट्स आउट सम क्वालिटीज, कुछ गुणों को पॉइंट आउट करता है, कुछ गुणों को प्रदर्शित करता है, विच आर एसेंशियल, जो आवश्यक हैं, फॉर अ हैप्पी लाइफ, एक सुखी जीवन के लिए। तो आइए एक्सप्लेन देखिए। द लाइफ ऑफ अ हैप्पी मैन इज फ्री फ्रॉम फॉल्स न्यूज। एक खुशहाल व्यक्ति का जीवन जो है वो फॉल्स न्यूज, झूठी खबरों से, अफवाहों से मुक्त है। हिज इनर वॉइस, उसकी अंतरात्मा की आवाज ही हिज स्ट्रांग एंड सेफ प्लेस ऑफ रिफ्यूज, उसका सुदृढ़ और सुरक्षित विश्राम स्थल है, शरण स्थली है। उसको केवल अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर ही उसको सुरक्षित स्थान प्राप्त होता है। कहने का मतलब शांति मिलती है। फॉल्स फ्लेचरी कैन नॉट फिल हिम विथ वैनिटी, झूठी चापलूसी उसको, उसके गौरव को नहीं भर सकती है, यानी उसको घमंडी नहीं बना सकती है। एंड व्हेन ही इज रूइंड, और यदि वह बर्बाद हो जाता है तो इज नॉट सो सैड, वह इतना दुखी नहीं होता है कि हिज एनिमीज में फील विक्टोरियस, की उसके शत्रु अपने आप को विजयी महसूस करें, ये भी नहीं दर्शाता है। हिज माइंड इज ऑलवेज बैलेंस्ड, उसका दिमाग हमेशा संतुलित है। वो चाहे उसकी उन्नति की स्थिति हो, चाहे उसकी अवनति की स्थिति हो, हमेशा संतुलित रहता है, जिससे उससे चापलूसी करने, उसकी चापलूसी करने वाले व्यक्ति को कोई फायदा मिलता है, और ना ही उसके शत्रुओं को कोई फायदा मिलता है उसकी अवनति होने पर। नोट कर लीजिए, आपका थर्ड पैराग्राफ कंप्लीट हुआ।